हेलो एवरीवन, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 10 में अध्याय सांख्यिकी वाला, और इसमें हम माध्य सीखेंगे प्रश्नावली 13.1। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं प्रश्नावली 13.1। सवाल नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या, घरों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और घरों की संख्या है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? देखिए यहाँ आंकड़े छोटे हैं, तो यहाँ हम माध्य हम 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान में है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो यहाँ हम, क्योंकि यहाँ आंकड़ों का जो मान है बिल्कुल छोटा है, संक्षिप्त में है, हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये सी आई, इसमें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। सीआई के बाद में हमें ये दे रखा है बारंबारता, यानी एफ आई। ये घरों की संख्या यानी ये एफ आई है, सही से लिख देंगे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब आपको ध्यान में है कि यहाँ हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, हमें ध्यान में रखना है, हम यहाँ माध्य ज्ञात कर रहे हैं। माध्य में इनका मध्यमान यानी XI ज्ञात करना होगा। 0 और 2 का मध्य बिंदु कौन सा होगा? 0 और 2 को जोड़ेंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 यानी 1। 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 4 और 6 10, 10 का आधा 5, 6 और 8 14, 14 का आधा 7, 8 और 10 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22, 22 का आधा 11, 12 और 14 26, 26 का आधा 13, यानी 2 का भाग देकर के हम दोनों को ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हुए 2 का भाग देते हैं, हमें XI प्राप्त हो जाता है। तो हमें ध्यान में है कि प्रत्यक्ष विधि में माध्य के लिए सिग्मा fx की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपको fx वाली सारणी बनानी होगी। fi xi, इन दोनों का गुणा करना है। 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 पंजा 35। यहाँ हम जोड़ के हिसाब से लिखेंगे 9 छंग 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ये हमने FI XI वाली सारणी हमने प्राप्त कर ली। चूंकि प्रत्यक्ष विधि में आपको माध्य ज्ञात करना है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। इस सारणी और इस सारणी दोनों का सिग्मा करना यानी जोड़ करनी है, तो हम इसकी जोड़ कर लेते हैं। सिग्मा FI, इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 17, 3 20। कितने देखिए 20, क्योंकि देखिए 20 करो में तो यहाँ 20 आ गया। अब हमें FI XI इस सारणी की टोटल करनी है, सिग्मा करना है, तो सिग्मा FI XI उसकी जोड़ कर लेंगे। 6 और 1 7, 7 और 10 17,
17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162। अब हमें इस सूत्र में यह मान रखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई 162, सिग्मा एफ आई 20, तो यहाँ 162 बटा 20, 20 का भाग हम 162 देंगे, 2 का भाग दे करके हम 10 का और दे सकते हैं। हम इस प्रकार से रफ कैरी कर लेंगे, 162 में 20 का भाग देना है, पहले आप 2 का दे दीजिए, फिर आप 0 वाला भाग 2/16, 2 उतारा, 2 एकम 2 यानी 81, 81 में 10 का भाग देंगे तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 8.1। माध्य कितना आया 8.1। तो ये हमारा माध्य में प्राप्त हो गया 8.1। समझ में आ गया। तो ये प्रत्यक्ष विधि, आपको प्रत्यक्ष विधि में कौन कौन से सारणी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके अनुसार आपको सारणी बनानी है। अगला है सवाल नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 और श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6, 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं और कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं, पग विचलन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सी आई उसको लिखना है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 और यहाँ हमें ये है आवृत्ति यानी बारंबारता एफ आई कितनी है 12, 14, 8, 6, 10। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक सही ज्ञात करना है। मध्य में हमें एक सही की आवश्यकता होती है, एक्स यानी इनका मध्य बिंदु, ये हमें इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। 500 और 520 को जोड़ करके आपको 2 का भाग देना है, 1020, 1020 का आधा कितना हो जाएगा 510। इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 500 520 कितना डिफरेंस है 20 का, 20 का आधा कितना होता है 10, 10 को इसमें जोड़ देना है, 500 में 10 जोड़ेंगे तो 510। ऐसे ही 540 में 520 घटाएंगे, डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 20 का, 20 का अंतर आधा, अंतर कर लीजिए 10, 10 इसमें जोड़ दीजिए 530। यहाँ पे भी इतना ही है, 20 का अंतर है तो आधा होगा 10, 10 इसमें जोड़ देंगे 550, 560 और 80, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, 20 का आधा 10, 10 इसमें जोड़ देंगे 570, यहाँ पे भी 20 का अंतर है, 20 का आधा 10, 580 में 10 जोड़ देंगे 590। कुल मिलाकर के आपको इनका सेंटर पॉइंट निकालना है, इनका मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। एक सही हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करना होगा। अगर आप चाहें कि यहाँ पे हम कल्पित मध्य विधि का प्रयोग करें तो यहाँ हम कल्पित मध्य विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। कल्पित मध्य में आपको क्या करना होता है,
आपको ध्यान में, यदि आप कल्पित मध्य विधि का प्रयोग करना चाहें तो कल्पित मध्य विधि में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से कोई सा भी एक मध्य मान लेते हैं। इसमें से कोई सा भी एक मध्य मान लेना, आप चाहे ये मान सकते हैं, आप चाहे ये मान सकते हैं, कोई सा भी एक मध्य मान सकते हैं। तो हमने जैसे माना कि कल्पित मध्य मान लिया 550, तो हम डी ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? डी, डी आई, यानी एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए ज्ञात करना, ए माइनस करना। इसमें से जो आपने कल्पित मध्य माना है उसको माइनस करना है। 510 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -40। 530 में से 550 माइनस करेंगे तो 520। 550 में से 550 माइनस करेंगे तो 0। 570 में से 550 माइनस करेंगे तो प्लस का 20। और 590 में से कितना? 550 माइनस करेंगे, एक कल्पित मध्य हम कोई सा भी मान सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 40। ठीक है, अब अपने पास संख्या छोटी हो गई। अब हमें क्या करना है? एफ का डी से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। पहले एक से, अब एक से नहीं करना, एक से हमने छोटी संख्या प्राप्त कर ली कल्पित माध्य मान करके, तो हमें इनका गुणा करना है, एफ आई डी आई। इन दोनों का गुणा करना है। 12 का गुणा -40 से करना है। 12 का 0 से करेंगे 0। 12 का 4 से, 4 चौके 48, यानी माइनस का 480। 14 गुणा -20 से करना है। 14 का 0 से करेंगे 0। 14 का 2 से, 14 दूनी 28, यानी माइनस का 280। 8 का गुणा 0 से करेंगे 0। 6 का गुणा 20 से करेंगे, 6 का 0 से करेंगे 0। 6 दूनी 12, प्लस का 120। 10 का गुणा 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का 0 से करेंगे 0। 10 का 4 से करेंगे 40। अब आपको क्या करना है? एक तो हमें एफ आई की आवश्यकता पड़ती है, सिग्मा एफ आई, जोड़ कर लेना है। 2 4 6, 6 और 8 14, 14 6 20, 20 का 0 हासिल। 2 2 3 4 5, यानी 50। तो 50 श्रमिक थे, तो यहाँ इनकी टोटल कितनी आएगी? 50। एक हमें इसकी जोड़ करनी पड़ती है। माइनस वाले अलग जोड़ लो, प्लस वाले अलग जोड़ लो। माइनस वाले कितने हो रहे हैं? 0। 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। 4 और 2 6 और 1 7, -760। और इनकी टोटल कर लेनी है। 0 2 4 और 1 5, प्लस का 520। अब यहाँ माइनस का ज्यादा है, इसमें से एक कम कर दीजिएगा। 0, 6 में से 2 घटा तो कितना बचा? 4। 7 में से 5 घटा 2, यानी माइनस का 240 आ रहा है। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है? माइनस का 240। अब हमें इसको आगे सोल्व करेंगे। माध्य ज्ञात करेंगे, कल्पित माध्य विधि, तो यानी इसमें भी माध्य ज्ञात करना है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए यानी आपने कल्पित माध्य कितना माना? 550, तो 550 लिख देना है। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? माइनस का 240 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 50। 50 का भाग -240 में देना है। ठीक है, 0 0 कट जाएगा। 5 का भाग -24 में देना है। 5 का भाग 24 में देना है। 5 चौका 20,
घटाएंगे 4, संख्या नहीं है पॉइंट और 0 लग जाएगा। 5 बटा 40 यानी 4.8, ये माइनस में है तो माइनस का 4.8 आएगा, इसको जोड़ देना है। 550 माइनस का 4.8, 550 में 4.8 घटा देना है। तो इसमें हम किस प्रकार से घटाएंगे? 550 इसमें से 4.8 घटाना है, तो 550.0 और 4.8 इस प्रकार से लिखेंगे। किसी संख्या में पॉइंट नहीं होता है तो उसमें लास्ट में इकाई के पास में पॉइंट होता है। 550 पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट इकाई 0 है तो इसके पास में हो गया। 0 में से 8 नहीं कटे, यहाँ से उधर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधर लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 5 का 5, 545.2, 545.2। आया समझ में? दैनिक मजदूरी कितनी हो गई? इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मध्य दैनिक मजदूरी मध्य दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी? रुपए 545.20, रुपए 545.20 और ये हमारा हो जाएगा जो सवाल में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके इसमें हमने माध्य ज्ञात किया। अगला है तीसरा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपए 18 है। लुप्त बारंबारता यानी एफ ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कर रखा है? माध्य नहीं ज्ञात करना है, माध्य दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है? 18। अब आपको यहाँ ये जो एफ है, इस एफ का मान ज्ञात करना है। दैनिक जेब भत्ता रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। देखिए सबसे पहले इसमें मध्य वाला सवाल है तो सी आई कौन सा है? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। अब ये इसमें एफ आई कितनी है? 7, 6, 9, 13, यहाँ पे एफ 5, 4 जैसा है वैसा वैसा हमने लिख दिया। क्योंकि मध्य का सवाल है तो आपको एक्साई की आवश्यकता होगी। मध्य वाले में एक्साई ज्ञात करनी है, इनका मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। 11 और 13 का बीच में कितना आता है? तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो 12 आता है। 13 और 15 के बीच में 14, 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22, 23 और 25 के बीच में 24 और आप इन दोनों को जोड़ के 2 का बाद देके भी ज्ञात कर सकते हैं एक साइड। जैसे कि हम यहाँ कौन सी विधि का प्रयोग करें? हम प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। छोटे आंकड़े हैं तो हम एफ आई एक्स आई कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा करना है। 12 के साथ है 12 7 84, 14 के 6 से 14 से 84, देखो 6 चौका 24, 2 6 8
16 का 9 से 9 छंग 54, 80 लगा 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, यानी 144। 13 का 18 से तिरटे 104। 80 लगा 10, 13, 13 और 10 23, और एफ का 20 से 20 एफ। 5 का 22 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। 4 का 24 है, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी 96। तो यहाँ आपको ये 20 वाला ध्यान रखना है, इसको इसमें नहीं जोड़ना है। बाकी आपको जोड़ते समय इसका ध्यान अवश्य रखें। हमें सिग्मा एफ आई इसकी जोड़ करनी है, तो आपको देखिए एफ को अलग जोड़ना है, बाकी इन सब को एक साथ लिख देना है। 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 44, 44 प्लस एफ ऐसे लिखना है, या एफ प्लस 44, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। 44 प्लस एफ लिखना है। इसकी टोटल भी करनी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सबको जोड़ के प्लस 20 एफ लिखना है। ये इसके साथ नहीं जुड़ जाए। 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2, 80 लगा 2, 8 2 10 और 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 10 35, 35 का 5, 80 लगा 3, 3 4 5 6 7, 752 प्लस 20 है। अब आपको क्या करना है, सूत्र वही लिखना है जो आपके सूत्र माध्य का है। माध्य का सूत्र लिखना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जहां जो है वो लिखना है। एक्स यानी बार यानी मध्य, मध्य कितना दे रखा है 18, मध्य की जगह आप 18 लिखना है। अब सूत्र में मान रखना है, तो मध्य की जगह दे रखा है मध्य, तो मध्य की जगह हम 18 लिख देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ बटा सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। चलिए इसका गुणा इससे कर लेते हैं और इसका गुणा इससे कर लेते हैं। एक का गुणा इनसे करेंगे तो यही आएगा 752 प्लस 20 एफ बराबर, अब 18 गुणा इससे करेंगे, 18 का 44 से गुणा करना है और एफ से भी करना है। 18 का पहले 44 से कर लेते हैं। आप रफ में भी गुणा कर सकते हैं, जैसे कि 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35, 1 का 4 से 4, 1 का 4 से 4, 2 5 4 9, 4 और 3 7, 792। और 18 का एफ से भी करना है, तो प्लस 18 एफ। अब हमें क्या करना है, एफ वाले को एक साइड लाना है, इसको उधर ले जाना है, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो इधर 20 एफ 18 एफ
प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 18f हो जाएगा। 792 उधर है और ये उधर जाएगा प्लस का 752, तो यहाँ माइनस का 752 हो जाएगा। 20f में से 18f घटाएंगे तो 2f बराबर 792 में से 752 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। दो को पक्षांतर करेंगे तो f बराबर 40 बटा 2, 2 का भाग 40 में देंगे कितना आएगा 20। तो f का मान कितना आ गया 20। हमें f का मान ही ज्ञात करना था, तो f का मान यहाँ पे कितना आया 20। तो ये हमारे पास f का मान हो गया 20। इस प्रकार से सवाल भी आ सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, पूरी प्रोसेस उसी तरीके से काम में लेनी है जैसे आप सवाल हल कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको पूरी प्रोसेस करनी है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी बीट्स की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग अच्छे से सीख लें, इसमें आप मध्य ज्ञात करना अच्छे से सीख जाएं और आप हल कर पाए। उसमें ध्यान ये रखना है कि गुणा अपन गलत नहीं करें, जोड़ गलत नहीं करें, भाग अपन गलत नहीं करें, वो पूरी प्रोसेस आपको सही ढंग से याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक सही कितना है 63 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 और FI 2 4 3 8 7 4 2। तो हमें माध्य का सवाल है तो एक से ज्ञात करना, ध्यान रखना है ये आपको बहुलक और माध्यक में ये वाला एक से ज्ञात नहीं करना, उसमें आपको अलग प्रोसेस काम में लेनी होगी। तो इसमें एक से हम इसमें ज्ञात करेंगे दोनों के मध्य का बिंदु 65 और 68 के बीच में कितना होगा, 3 का डिफरेंट है, या देख लीजिए सब में डिफरेंट सेम है, अंतर सेम है, 3 का डिफरेंट है। तो आप क्या करें, 3 का आधा कितना होता है 1.5, 1.5 इसमें जोड़ देंगे, इसमें 65 में 1.5 जोड़ेंगे तो 66.5। ऐसे ही इनमें भी 3 का डिफरेंट है तो 1.5 जोड़ेंगे, या दोनों को जोड़ के आप आधा कर सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे करें, आपको समझ में आना चाहिए। 69.5, 71, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। जब आपको क्या करना है FI एक से ही करना है, इन दोनों का गुणा करना है। FI एक सही, इन दोनों का गुणा करना है, 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13 और 1 के बाद पॉइंट यानी 133.0। ऐसे ही 4 से गुणा करना है इसको, 4 पंजा 20 हासिल 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 नम 36, 36 और 2 38 हासिल लगा 3, 4 छंग 24, 24 और 3 27 और 1 के बाद पॉइंट यानी 278। 3 से गुणा करना है, तीनों पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1,
तीन दूनी 6, 6 और 1 7, तीनों सत्ता 21 और 1 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 217.5। 8 से गुणा करना है, 8 पंजा 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 पंजा 40, 40 और 4 44, 44 का 4 हासिल लगा 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 1 के बाद पॉइंट यानी 604.0, ये गुणा करना है, 7 पंजा 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 बटा 56, 56 और 3 59 हासिल लगा 5, 7 सतह 49, 49 और 5 54, 1 के बाद पॉइंट 4 से गुणा करना है, 4 पंजा 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 बटा 32, 1 के बाद पॉइंट 2 का गुणा ऐसे करना, 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 बटे 16, 1 के बाद पॉइंट लगाना है 165.0, ये हमने एफ आई एक्स आई कर दिया। अब आपको एफ आई और इस सारणी की दोनों का सिग्मा करना है, सिग्मा यानी जोड़, सिग्मा एफ आई इसको जोड़ना है, 2 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 4 28, 28 और 2 30। देखिए 30 महिलाओं का यानी टोटल कितनी आ गई 30, इसके टोटल कर देंगे, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 2 19 और 4 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 8 43, 43 का 3 हासिल लगा 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 20 21, 21 और 6 27, 27 का 7 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 2 5 6 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21 और 1 22। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 2273.0 यानी 2273। अब आपको माध्य ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उसकी जगह ये लिखना है और बट्टे में ये लिखना है 2273 बटा 30, 30 का भाग इसमें देना है, तो आप 3 का भाग देके पॉइंट बढ़ा सकते हैं आगे, 10 का भाग यानी 3 इंटू 10 है तो 10 का भाग इजीली दे देंगे, 3 का भाग दे दीजिए इसमें, 3 सत्ता 21, 1 बचा 7 उतारा, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 सत्ता 21, 23 में से 21 घटाएंगे 2 बचा, संख्या नहीं है, पॉइंट लगा के 0, 3 छंग 18, वापस 2 बचा, 3 छंग 18 ऐसे आता जाएगा और 10 का भाग और देंगे तो पॉइंट यहाँ आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75.766, 75.766। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लगभग लिख देंगे, लगभग
और ये हमारा हो जाएगा आंसर 75.7। आया समझ में? तो इस प्रकार से आप ये आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। और पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 25। एक पेटी में रखे आमों की मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने मध्य ज्ञात करने की किस विधि प्रयोग किया है? तो यहाँ आप देखिए, CI 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। आपको FI लिखा हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25। माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सवाल है तो आपको XI की आवश्यकता होगी। इनका मध्य बिंदु 50 और 52 के बीच में 51, 53 से 55 के बीच में 54, 56 से 58 के बीच में 57, 59 से 61 के बीच में 60, 62 और 64 के बीच में 63। अब आपको प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप चाहें कि मुझे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है तो आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। तो कल्पित माध्य इनमें से मानना है तो इसे मान सकते हैं, 54 मान सकते हैं, 57 मान सकते हैं। तो आप जैसे कि 57 को हमने कल्पित माध्य मान लिया, क्योंकि आंकड़े थोड़े बड़े, गुणा आप थोड़ा दिक्कत रहेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इजीली इसको कर सकते हैं, 57 अपन कल्पित माध्य मान सकते हैं। ए इतना मान सकते हैं आप 57। अब आपको क्या ज्ञात करना है? डी। कल्पित माध्य में डी ज्ञात करना है, DI। इसमें XI माइनस A, कल्पित माध्य को घटा लेना है इसमें से। इसमें से कल्पित माध्य को घटा लेना है। कल्पित माध्य अपना 57 है, 51 में 57 घटाएंगे, माइनस का 6। ऊपर माइनस आएगा, इससे ऊपर ऊपर वाला माइनस और इसके नीचे वाला प्लस। यहाँ 0 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। अब ऊपर वाला आएगा माइनस में, नीचे वाला आएगा प्लस में। 54 में से 57, तो 57 में 54, 3, माइनस का 3। यहाँ पे प्लस का 3 और प्लस का 6। अब यहाँ आपको FI DI करना है। FI DI, इसका गुणा इससे करना है, ध्यान रखना है। ये इसका मत कर देना है। यहाँ पे ऊपर ने कल्पित माध्य विधि ले ली है, अब हमें इनका गुणा करना है। 15 गुणा 6 से, ऊपर माइनस में आएगा, यहाँ 0 आएगा और नीचे प्लस में आएगा। 15 छंग 90, माइनस का 90। 110 का गुणा 3 से करना है, इनका 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस का 330। यहाँ पे 135 का गुणा 0 से करेंगे 0, यहाँ पे 115 गुणा 3 से, तीनों पंजे 15, हासिल लगा 1 3 और 3 1 4, 3 एकम 3, 345 प्लस का 25 का गुणा 6 से करना है, 6 पंजे 30,
हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, प्लस का 150, माइनस वाले एक साथ जोड़ लेना है, प्लस वाले एक साथ जोड़ लेने हैं। 0, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, माइनस का 420 और इनको जोड़ लेना अलग से 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, प्लस का 495। अभी आप प्लस वाला ज्यादा है, इसमें से ये कम कर लीजिएगा, सिग्मा FIDI, इसमें से ये कम कर देना, 5 में से 0 घटाएंगे 5 का 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से 4 घटाएंगे 0, यानी प्लस का 75 आया। या कितना आया? प्लस का 75। देखिए ये ज्यादा है तो प्लस में आएगा, और अब ये ज्यादा हो तो माइनस में आएगा। अब हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा FI। देखिए इनको जोड़ लेते हैं हम, 5, 5 10, 5 15 और 5 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, 3 4 5 7 8 9 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 3 4, 400। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो x यहां हम कल्पित माध्य विधि प्रयोग की है, a प्लस सिग्मा FIDI यानी सिग्मा FD अपॉन सिग्मा FI। ए की जगह कल्पित माध्य अपने 57 माना है, 57 लिख देंगे, प्लस सिग्मा FIDI 75 आया है बटा 400, 400 को भाग 75 में देंगे, 4 का भाग 75 में देंगे, दो संख्या 100 का देंगे, 2 पॉइंट इधर अपन कसका देंगे, 75 में 4 का भाग देना, 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 और ऊपर 5 उतारेंगे, 4 का भाग 35 में 4 बटा 32 बचा 3, पॉइंट लगा करके 0 लगा लेंगे, 4 सत्ते 28, इसमें 28 घटाएंगे 2, 4 पंजा 20, 18.75 है, और 9 का 2 0 का भाग और यानी देंगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा, 400 का देंगे तो कहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 57। अब प्लस में है तो यहाँ प्लस ही करना है, या माइनस होता तो यहाँ माइनस कर दें, 0.1875, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 57 में ये जोड़ेंगे तो 57.1875, 57.1875 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग भी हमें सीखना है, और आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से करना है तो इसको आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, गुणे थोड़े बड़े होंगे तो आप जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, गलत नहीं करना है, कोशिश ये रहे कि अपना गलत नहीं हो, प्रोसेस पूरी काम में लेनी है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपयों में 100 से 150, 150 से 200, 200 250, 250 से 300, 300 से 350, परिवारों की संख्या 4 5 12 2 2। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। CI 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। FI दिया हुआ है 4,
5, 12, 2, 2। मध्य का सवाल है, हमें xi ज्ञात करना होगा। इन दोनों का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है, मध्य वाला मान ज्ञात करना है, मध्य मान। देख सकते हैं 100 और 150 के बीच में 125। आप चाहे तो इनका अंतर ज्ञात करके उसको आप इसमें आधा इसमें जोड़ देना है, या दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। यहाँ आएगा 175, यहाँ आएगा 225, यहाँ आएगा 275, 325। आप कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप कल्पित मध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं, पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम कल्पित मध्य, जैसे कि माने कल्पित मध्य ए कितना मान लें, 225। तो आपको डी आई यानी एक्स आई माइनस ए, बस कल्पित माध्य को घटाना है ताकि ये संख्या छोटी हो जाए। 125 में से 225 घटाएंगे, कितना देखिए, यहाँ जहां आपने माना है वहां तो आएगा आपके 0, ऊपर वाला माइनस में आएगा, नीचे वाला प्लस में आएगा। 125 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का 100। 175 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का 50। 225 में 225 घटाएंगे 0। 275 में से 225 घटाएंगे प्लस का 50। 325 में से 225 घटाएंगे तो आपके आएगा प्लस का 100। कल्पित मध्य विधि, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। तो आपको एफ आई डी आई, अब इनका गुणा करना है क्योंकि हमने इससे छोटा कर लिया, इसका गुणा हमें एफ आई से करना है, एफ से करना है। 4 का गुणा -100 से तो -400। 5 का गुणा -50 से, 5 का 0 से 0, 5 पंजा 25, माइनस का 250। 12 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 50 से प्लस का 100, 2 का गुणा 100 से यानी 200। अब आप इनको अलग जोड़ लीजिए, इनको अलग जोड़ लीजिए, माइनस के कितने हो गए 650 और यहाँ 300 प्लस का 300। यहाँ पे आपके इसकी जोड़ करनी है तो आपको इसकी और उसकी जोड़ करनी है, तो सिग्मा एफ आई इसकी जोड़ करेंगे 5 4 9 10 11 12 13 14 15 का 5 हासिल लगा 1 और 1 2 यानी 25। तो कितने 25 परिवार, यहाँ 25 आ गया। अब हम इसकी जोड़ करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, तो यहाँ -650 प्लस का 300, ये कम है ये ज्यादा है तो माइनस में आएगा। 650 में से 300 घटा देंगे, 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 6 में से 3 घटाएंगे 3 यानी 350 माइनस का 350। अब हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। माध्य बराबर, क्योंकि कल्पित माध्य विधि है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य माना अपन ने 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया माइनस का 350 बटा सिग्मा एफ आई कितना है 25। 25 का भाग हमें इसमें देना, माइनस में आएगा ध्यान रखना। 350 में 25 का भाग देना है, 25 एकम 25, 5 में 0, 5 0 1 और 10, जिसका भाग 100 में 25 चौका 100 कितना आया 14। तो माइनस का 14, तो यहाँ -14 आएगा। 225 माइनस 14, इधर वाला काम करके ही आपको इधर काम करना है। 225 में से 14 घटा देंगे
5 में से 4 घटा है 1, 2 में से 1 घटा है 1, 2 में से 0 घटा है 2, यानी 211। कितना आ गया? 211। क्या पूछा है सवाल में, लिख लीजिएगा। सवाल पूछा है, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय। माध्य व्यय लिख देंगे। अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय कितना हो जाएगा? माध्य व्यय 211, तो रुपए 211, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो माध्य व्यय कितना आया? 211। आया समझ में आपको? तो इस प्रकार से आप सवालों को हल कर सकते हैं। और भी सवाल हैं, इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि ये वाला आ गया सल्फर डाइऑक्साइड वाला, तो इसमें भी आप इस प्रकार से बारंबारता दे रखी है, इसको भी आप ज्ञात कीजिएगा, इसका भी अभ्यास करेंगे और इसका भी आप अभ्यास करेंगे और इसका भी आप अभ्यास करेंगे। 3 सवाल आपके अभ्यास के लिए। तो हमने 6 सवाल हमने किए, 3 सवाल इस प्रश्नावली के आप करेंगे और ताकि आपका भी अभ्यास हो जाए। कुल मिलाकर के आपको मध्य अच्छे से आना चाहिए, प्रत्यक्ष विधि से भी आना चाहिए, आपको कल्पित मध्य विधि से भी आना चाहिए और पग विचलन विधि से भी आपको मध्य आना चाहिए। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। किसी एक विधि से मध्य ज्ञात करना है, सभी विधियों से नहीं करना है। किसी एक विधि से मध्य ज्ञात करना है, जो आपको ठीक लगे उससे आपको मध्य ज्ञात करना है, यानी आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया? आप एक आध सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से मध्य को समझ पाएंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।